दूसरी तरफ से यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ नीड दैट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन तीसरी जो सबसे खतरनाक है वो नेगेटिव, यू नो, फेक न्यूज, दैट इज द वर्स्ट। एंड मैं और वो भी आई थिंक वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लिसनिंग टू और गिविंग क्रेडिबिलिटी फॉर लाइकिंग देम और कमेंटिंग ऑन देम, वी फॉल विक्टिम्स। तो जो फेक न्यूज है, जो एक नैरेटिव क्रिएट करती है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे किसी जेंडर के मुतालिक है, चाहे किसी रैंकिंग के, आई एम अगेंस्ट दैट। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। ईदर साइड इट इज बैड। सो आई डोंट नो हाउ हमें इसके बारे में एक डिस्कशन करना चाहिए टू मेक पीपल अवेयर, डू नॉट फॉल विक्टिम टू द फेक propaganda. Absolutely, absolutely. You're 100% right on that one. और यही से मैं बात को आगे की तरफ लेके जाऊंगा, मौसम आपकी तरफ। मार्केटिंग के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर रिव्यूज की बात होती है। ऑनलाइन रिव्यूज यकीनन आपको भी सुनने को मिलते होंगे, अयूब साहब को भी, आपको भी, आपको भी। और कई दफा ये कयास आराई की जाती है कि ठीक है, इनमें से 60% हकीकत पे मबनी है कि वाकई हमने कुछ कस्टमर्स को नुकसान पहुंचा दिया, आधा निस्ता या दुख दे दिया। लेकिन उनका भी ये मानना होता है, जो सीनियर लेवल के ऊपर पोजीशन के ऊपर लोग बैठे होते हैं, कि ये फेक रिव्यूज हैं। हाउ डू यू एनकाउंटर दैट being a marketing evangelist? Now I'm not talking you specifically with regards to Ruda, I'm talking about because आपके माशाल्लाह क्लाइंट्स इंटरनेशनल भी हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन का सामना होता है मौजम आपको कि जहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये फेक ही है रिव्यू, तो हाउ डू यू एनकाउंटर दैट? यू स्टार्ट responding to that particular comment, or do you come up with another plan कि जी इसको मार्केटिंग को और ज़्यादा एग्रेसिव कर दिया जाए? यूजुअली ऐसा होता है कि अगर हम रिएक्टिव अप्रोच अपनाते हैं मार्केटिंग में, या फ़ौरन से ही एग्रेसिव अप्रोच में चले जाते हैं, या अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, सो आई ऑलवेज बिलीव दैट नेगोशिएशन इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग। सो इफ़ the review is coming from a source which is known, for example, it's not unanimous, so I'll definitely reach out to the person, fine, and I'll talk to the person that what made you write that particular negative review. बट कुछ लोग आपको पता है शरारत के लिए भी करते हैं, और फिर हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेगेटिव रिव्यूइंग, और नेगेटिव रिव्यूज़ की हम ट्रेंड देखते हैं कि आया उस नेगेटिव रिव्यूज़ की जो ट्रेंड है वो एक ही तरह से है, इंक्लाइन टूवर्ड, इज़ इट प्रोडक्ट बेस्ड, if it is service based, it is narrative based, so then we encounter that according to that. कुछ चीज़ों में हमें preemptive होना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें पहला रिव्यू आया, सो हम दूसरे या 5वें या 10वें रिव्यू का वेट नहीं करेंगे कि हमारे पास एक सैलाब आ जाए। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट द नैरेटिव शुड बी सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन वेयर एवर वी आर वट एवर ऑर्गेनाइजेशन वी आर वर्किंग विद। सो नैरेटिव शुड बी लॉजिकल, नैरेटिव शुड बी नॉन रिएक्टिव सॉर्ट ऑफ अ नैरेटिव, ताकि हम लोग रिस्पॉन्सिबली अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट करने वाली है, देखें जहाँ पे मैं इमोशन की बात करता हूँ वहाँ पे मैं सिंसेरिटी की बात भी करता हूँ कि अगर आप अपने मार्केटिंग से सिंसेयर नहीं हैं, या आप अपनी कैंपेन के साथ आप सिंसेयर नहीं हैं, ट्रूथफुल नहीं हैं अपने साथ, ऑडियंस के साथ, तो आपकी बरकत का एलिमेंट उठ जाता है, आई एम वेरी श्योर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इफ़ देयर इज़ रियली अ प्रॉब्लम, सो वी हैव टू sort it out by dialogue, by negotiation, and at the same time we have to set a narrative जो कि masses को या आने वाली चीज़ों को काउंटर करे, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि it should be responsible, it should be correct, it should be data driven, and it should be authentic at the same time with actual change in service or the product. Right. So this is what I feel. Fantastic. लेकिन यहाँ पे एक सवाल पर उठ रहा है कि चले एक आध कमेंट आ गया तो आपने उसको एनकाउंटर कर दिया, लेकिन एक साथ भरमार हो जाए, कीपिंग इन माइंड के कुछ कंपनीज के पास एक 100 की तादाद में इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं या बैकलैश हो रहा होता है, तो ऐसी सूरत हाल में जो कि आपने भी कहा, एंड लेट मी जस्ट रिफ्रेज इट, आपने का प्रोएक्टिव अप्रोच रखनी चाहिए, एंड देन यू कम अप विद अनदर प्लान एंड एड्रेस दोस थिंग्स रादर देन आंसरिंग देम वन ऑन वन। इज दैट सो? ऐसा ही है बेसिकली। तो वही है ना, बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। तो बदनाम ना होंगे द इशू इज दैट फॉर एग्जांपल इफ द कमेंट्स आर पोरिंग इन,
अब वो देखते हैं हम लोग, मतलब इफ़ आई सी इट विद माई लेंस कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं, तो मेरे पेज की रीच भी तो बढ़ रही है। अगर देखें करेक्टिव मेजर्स क्या होते हैं कि मुझे कब किस चीज़ को डिसेबल कर देना चाहिए डैमेज रोकने के लिए। अगर मैं वो नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ आवर्स आई वुड से, इफ नॉट डेज, सो it's the decision that is being taken by the top management and the marketing professionals that हो क्या रहा है, situation को analyze करना depending upon the trends and depending upon and analyzing the damage that could happen। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो डिसीजन अगर टाइमली लिया जाता है कि हमने कब किस चीज़ को डिसेबल करना है, हमने कब नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव नैरेटिव में कन्वर्ट करना है, वो बड़ा मैटर करता है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम अभी करंट रीसेंट फ्लड्स की सिचुएशंस को देखें तो उस पर एक आउटपोर हुआ नेगेटिविटी का, उसके बाद उसको काउंटर किया गया, उसके बाद सिचुएशन मिटिगेट हुई है एंड देन नाउ इज़ द रिवाइवल स्टेज। सो दैट्स हाउ दिस नेगेटिव फीडबैक और नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव रिव्यूज़ इनको केटर करने के लिए डेटा ड्रिवन जो स्ट्रेटजीज़ हैं और जो डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड जो आपका राइट टाइम पे राइट डिसीजन है, दैट मैटर्स अ लॉट। Matters. मैं Absolutely. Sir, please. Can I say? Please. अच्छा, one thing we have not discussed आज marketing discussion में, it has social media has transformed marketing into a circus. Let me say what a circus is. In the past, if we made a product, we look for the endorsers. Endorsers would be the celebrities, big artists, sportsmen, or somebody that is very well known. Now, although there is an opportunity for small businesses, a new breed of celebrities, the so-called celebrities, have come up, and that breed is called influencers. A few years back, there was no such thing as influencers. Now, they are impacting a great deal more than the normal celebrities, and they are also the ones who are creating a negative vibe. Because they do not have such a big standing, they can go either way. And forget about just influencers. Let me quote an example of somebody who's very big in an industry, and that guy started talking or initiated talking against electrical vehicles. For a long time, he kept saying they are the worst things and you should not think about doing. What happens recently, a big company launches EVs and they engage him to endorse it. Suddenly he has changed. EVs are the best things. And suddenly he has gone EV way. And that is quite sad. How people switch as soon as you show them some money. Was he wrong then or is he wrong now? So that takes us back to a few thousands years ago when Voltaire, the French philosopher, said that when it comes down to money, everybody's of the same religion. So I think that's what it is. I believe so. But yes, I do understand. आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? मेरा ख्याल है मैंने शायद कुछ छोड़ दीजिए, नामों में क्या रखा है? नामों में क्या रखा है? बिल्कुल। बात को मजीद आगे की तरफ लेके चलते हैं। मिस मारिया, आपसे हमारा अगला सवाल है, अभी एम्पावरमेंट की बात की है, हम एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को भूल गए। हमने कहा कि एम्पावरमेंट में हम मर्दों को एम्पावर कर रहे हैं, औरतों को कर रहे हैं। एक और चीज है एआई, वो भी तो एम्पावर हो रहा है। ऐसे ही है। तो मुझे बताइए कि विद मार्केटिंग यू नीड टू बी क्रिएटिव, एंड राइट नाउ व्हाट हैपेंस कि यू क्रिएट अ प्रॉम्प्ट ऑन ChatGPT and that kind of creates the entire marketing plan. Yeah. And we blindly follow that. Does that normally happen or What I believe is, and what I suggest to my team is कि हर चीज़ वो अंधाधुंध फॉलो नहीं कर लेनी चाहिए. We need to actually look into our business as well. हमें ये भी देखते हैं कि हम खुद भी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. ChatGPT को बिल्कुल फॉलो करें, Gemini को फॉलो करें, लेकिन खुद भी देखें हम मार्केट वाइज और हमारा बिजनेस एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर. तो जो मैनेजेबल और रिलेटेबल चीज़ें हैं उनको तो हम फॉलो कर सकते हैं, और जो ChatGPT को एक सपोर्ट सिस्टम समझें, उसको अपना 100% उसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो जाएं. तो अनफॉर्चुनेटली हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हम 100% मैं देख रही हूँ लोगों को, इंक्लूडिंग माई ओन टीम,
they have started following ChatGPT very blindly, and many times जब थोड़ा सा आप इसको focus करें और थोड़ा zoom करें तो you'll find a lot of mistakes. Oh in yes, that. yes, 100%. And you know you need there. That is your 100%, point, yes. and you need to figure out Yes. and say कि यार ये गलत बात है, ये this is not so support समझे. 100% आप उसको इजाज़त नहीं दे सकते कि वो आपके बिजनेस के साथ खेलें. So use your mind to ये किसी वजह से है. Absolutely. By the way, अगर आप उसका प्रीमियम सुपर प्रीमियम वर्जन लेते हैं वो गलतियां नहीं करेगा. ट्राई कीजिएगा. बिल्कुल ठीक क्योंकि है. मैं भी ये कर रहा था and it actually came up with the weird name. मैं होता है. जनरल चैट जीपीटी की हाँ, बात करी, which उसमें तो है most of गलत. the people like 95% are following us. Yes. The version which you talking about is being used by very less people right Absolutely, now. absolutely. ठीक है? इसलिए So वो that's- उसके पैसे ले रहे हैं. Yeah. Absolutely. अब यहाँ पे अपनी कन्वर्सेशन को समाप्त करने की कोशिश करेंगे और आप चारों खवातीन और हजरात से गुजारिश मैं ये करूंगा कि एक आखिरी मैसेज with regards to the marketing, with regards to the organization committee, with regards to anything that you know these people who are sitting here listening to us, they take something back to them, with them, and empower themselves as a marketeer as well. So, ma'am, please. मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी कि अभी बात हो रही थी कस्टमर्स की, अगर कोई कंप्लेंट्स आ जाएं या आपको कोई ऐसी सजेशंस मिलें या आपको कोई भी ऐसे आइडियाज़ मिलें तो प्लीज़ टेक इट एज ए रूम फॉर इम्प्रूवमेंट. देखें हम जैसे मैं जैसे इंडस्ट्री में हूँ, वी हैव अदर ब्रांड्स एज वेल. हमारा वी आर इनटू फूड चेन्स, वी आर इनटू लाइफस्टाइल और 2-3 और ब्रांड्स हैं. तो हमारे पास कस्टमर्स की बहुत सारी सजेशंस भी आती हैं, हमें बहुत सोशल मीडिया पे फीडबैक मिलता है. सो कुछ उसमें गलत भी होता है, और लेकिन अगर आप उसे डिग आउट करें तो वो भी आपका अपना एक कोई गैप ही होता है इंटरनली. सो टेकिंग दैट फॉर अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, आपका जो इंटरनल चेक है वो उससे स्ट्रॉन्ग होगा. आपका फीडबैक जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर करेगा कि आप अपनी मार्केटिंग को बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को बाहर मार्केट के अंदर और ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ कैसे कर सकते हैं, और इंटरनली अपने डिपार्टमेंट्स के साथ वो जो आपका एक इंटरनली ऑडिट है वो सबके साथ होगा. तो ये जो आपका कस्टमर्स का फीडबैक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ज़रूर लेके चलें साथ, जो कि मोस्टली और इग्नोर किया जाता है. So that's a very serious thing. It should be the regular process of your marketing. It should be the regular process of your each and every service. Fabulous, fabulous. Thank you very much for that. अयूब साहब, आप क्या कहेंगे आखिरी में? मैं ये समझता हूँ कि marketing is the most important department after developing a product. So unless we do justice, the product, the offering is already done. Now it is up to the marketing and go for more creative ways, you know. Okay, negativity is one, बदनाम जो होंगे तो नाम ना होगा, लेकिन you can create a lot of curiosity, you know, teasers के through आप बहुत ज़्यादा एक process में अब मैं इनको borrow, मैं राबिया की बात को borrow करूँगा, लेकिन I'll take it beyond inclusiveness, general public में ले आइए. Tell people to guess, you know, what you're talking about. Engage them through social media. So marketing, it is the thing beyond developing a product. True that. Thank you. मौज़म साहब, आपके आखिरी कलमात, मतलब इस जगह से, इस जगह के हवाले से, खुदा न खास्ता. इवेंट के आखिरी कलमा. इवेंट के हवाले से, जी जी. So I'll take apart from Rabia's statement that there is always a room for improvement, and the marketing professionals should do marketing taking away the egos that yes, there is a room for improvement. Because when we do marketing, and if we assume that whatever we are doing it perfectly all right, so at that particular point we fail. So there is always a room for improvement, and we should do it sincerely, keeping in mind that yes, we can do something better and out of the box. Thank you. Fantastic. Thank you very much for that. मैम, आपसे आखिरी सवाल यही है कि आपका क्या मैसेज है, क्या पैगाम आपका है? जो क्वेश्चन था क्रिटिक से रिलेटेड कि व्हेन वी गेट द फीडबैक ऑफ द is कि we don't accept the critique. That's one unfortunate part. तो marketing के point of view से भी मैं ये कहती हूँ customer is very important and we need to understand if something is coming again and again, we need to really look into it कि क्यों आ रही है ये feedback. और marketing के बगैर कंपनी का सर्वाइवल इज जस्ट लाइक कि आपने बिल्डिंग तो खड़ी कर दी है बट यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट.
तो whatever you are doing wonderful, but you need to tell to people because it's just like we're just moving fast and very fast. अगर हम लोगों को ये बताएंगे ही नहीं, exactly talking to the right market, then I think it won't be possible कि आपका message, आपकी product right market तक, customer तक पहुंच सकेगी. So learning is very important. और जो ये समझते हैं उन्होंने सब सीख लिया. I think this is the end of their journey too. True that. ठीक है, thank you, Very that's true. for my side. Thank you very much once again, ladies and gentlemen. आप सबकी भरपूर तालियों में पैनल को हम शुक्रिया अदा करते हैं that they've taken the time out. It's an absolute pleasure.